फैक्ट्री के हॉल में अब धुआं उतरने लगा था, पर माहौल अभी भी सुलग रहा था। नील की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे पूछ रही हों, मैं किसके लिए मरा? रिया वहीं पास बैठी थी, उसकी आंखें नम पर मजबूत। राजवीर घायल था, लेकिन उसकी हथेली अब भी बंदूक पर जमी हुई थी, मानो दुश्मन अब भी सामने हो। और सामने खड़ा था कबीर शेख। पर यह वही कबीर नहीं था जो मास्क में टीवी स्क्रीन पर दिखता था। यह इंसान था, टूटा हुआ, थका हुआ, लेकिन जिंदा। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। तूने नील को क्यों मारा? उसकी आवाज भारी थी। कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी तरह बन गया था और मैं नहीं चाहता था कि कोई और मेरी तरह अंधेरे में डूबे। वो लड़ाई हार गया था आरव, और मैं शायद अभी भी लड़ रहा हूं। आरव ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ क्रोध नहीं था, वहां पश्चाताप भी था। तू जानता है ना, ये सब अगर तू कल कह देता तो शायद बहुत कुछ बच जाता। आरव बोला, हां, कबीर ने कहा, पर मैंने पहले खुद को खलनायक मान लिया था। और जब इंसान खुद को विलेन समझ ले तो उसे हर चीज में दुश्मन दिखता है। राजवीर पास आया। अब भी समय है। अगर तू चाहता है कि सिया की मौत सिर्फ एक दुर्घटना ना रहे तो चल, सिस्टम को ही उसके सच से हिला दें। कबीर एक पल को चुप रहा, फिर उसने जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। इसमें Z13 के असली सबूत हैं। किसने लीक किया, किसने सिया को अंदर भेजा और किसने हमें मोहरा बनाया। आरव ने वो ड्राइव रिया को दे दी। ये सिस्टम के सीने पर आखिरी चोट होगी, उसने कहा। तभी बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। खिड़की से देखा, राष्ट्रीय सुरक्षा बल पहुंच चुकी थी। रिया ने कहा, अब क्या होगा? आरव बोला, या तो वो हमें मिटा देंगे या हमारी गवाही इतिहास लिखेगी। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्या तू अब भी मानता है कि मैं रिडीम हो सकता हूं? आरव ने जवाब दिया, तू हीरो था, लेकिन तू इंसान है, और इंसान का सबसे बड़ा हक़ होता है फिर से अच्छा बनने का। कबीर की आंखें नम हो गईं। फिर चलो, उसने कहा, एक आखिरी बार दुनिया को दिखा दें कि अंधेरे में भी नायक पैदा हो सकते हैं।